नमस्कार, पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैजिक पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 टीयर फर्स्ट की आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। यहाँ पे जो कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, इतना मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि आपकी जो मेन कट ऑफ आएगी वो उससे बहुत ही ज़्यादा आपकी मैच करने वाली है। अब कट ऑफ बताने के पीछे रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है ताकि उन बच्चों को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ सके जो कहीं ना कहीं जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा उसके अगर नियर अबाउट हैं तो वो अपनी टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग सकते हैं। अब यहाँ पे इतना मैं फ्लुएंटली इतना कॉन्फिडेंस के साथ इस वजह से बोल रहा हूँ कि कट ऑफ हमारी मैच करेगी क्योंकि हमने वो सारे पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है जो कि आपकी कट ऑफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। यानी कि जो कट ऑफ में मेन रोल प्ले करते हैं वो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उसके अलावा जो डाटा है उसको हमने प्रीवियस ईयर से बहुत ही अच्छी तरीके से कंपेयर किया हुआ है कि पिछले साल से आपका इस बार डाटा किस तरीके से चेंज हुआ है, क्या वेरिएशन आया और कौन कौन सी चीज़ें आपकी कट ऑफ को डिसाइड करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें कट ऑफ में बहुत ही बड़ा मेन रोल प्ले करती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस की है। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा आप अंत तक देखिए, आपको एक एक चीज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी और आपको मैं यकीन दिला सकता हूँ कि जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा आपकी जो कट ऑफ आएगी, रियल कट ऑफ आएगी, उससे मैच करने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपकी जो कट ऑफ है वो मोटा मोटी 3 चीज़ों पर बहुत ही मोटे तौर पर डिपेंड करती है। नंबर 1 है आपका वैकेंसीज कितनी है, उसके अलावा है कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम आपका कैसा था, मतलब आपका एग्ज़ाम जो हुआ था वो इजी टू मॉडरेट आया था, मॉडरेट आया था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आया था, मतलब उसका लेवल कैसा था। और थर्ड पॉइंट है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम, मतलब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो मोटा मोटी इन 3 चीज़ों पे हम लोग पहले बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं और इसे हम लोग 2018 से कंपेयर करके भी देखेंगे क्योंकि 2018 से कंपेयर करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है आपकी नेक्स्ट ईयर की कट ऑफ में। तो एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं। अगर हम बात करें वैकेंसीज की, वैकेंसीज कितनी है तो एसएससी सीएचएसएल 2018 की अगर बात की जाए तो एसएससी सीएचएसएल 2018 में आपकी जो वैकेंसी थी वो थी 5918। जबकि अगर बात की जाए एसएससी सीएचएसएल 2019 की तो अभी एक्सपेक्टेड आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है 4893, मतलब इतनी वैकेंसी है। लेकिन अभी ये जो वैकेंसी है आपकी ये आपकी चेंज हो सकती है, ये टेंटेटिव वैकेंसी है आपकी, तो कहीं ना कहीं जो वैकेंसी है वो इसके इक्वल या इसके आसपास हो जाएंगी, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हम कह सकते हैं कि वैकेंसी का मामला जो है वो इक्वल पड़ने वाला है। इक्वल लगभग आपका देख रहे होंगे आप 2017 में, 2016 में, 2018 में, तो लगभग वैकेंसी जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, बाकी वैकेंसी आपकी लगभग सेम है। तो मेन इससे जो वैकेंसी का जो मामला है वो आपकी ज़्यादा कट ऑफ को डिफ़र नहीं करने वाला है, वो डायरेक्टली आपकी डिफ़र करेगी कि आपका पेपर कैसा आया था, क्योंकि वैकेंसी आपकी अप्रॉक्सीमेट अभी बढ़ेगी और निश्चित रूप से बढ़ेंगी। हर साल आपकी बढ़ती हैं, जो नोटिफिकेशन में वैकेंसी आती हैं और जो बाद में आपका ये टेंटेटिव वैकेंसी होती हैं और बाद में कहीं ना कहीं इनमें इंक्रीज होता है। तो वैकेंसी आपको समझ में आ गई कि वैकेंसी आपकी किस तरीके से वेरी कर रही है, 2018 में कितनी थी और 2019 में कितनी थी और कितनी हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट के वेरिएशन के बारे में कि स्टूडेंट किस तरीके से वेरी हुए, मतलब कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था और कितने बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए थे, और 2018 से इसकी हम लोग कंपेयर करेंगे। ये जो डाटा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आरटीआई के थ्रू हमें मिला है। तो एसएससी सीएचएसएल 2018 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो कैंडिडेट, यहाँ पे मोटा मोटी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था फॉर्म को वो थे आपके 29 लाख प्लस कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। और आपको पता होना चाहिए कि 2017 में इतना ज़्यादा र्यूमर हो गया था और इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न और सीबीआई ये सब सारी चीज़ें फैल गई थी। इसकी वजह से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था, चाहे वो सीजीएल का आपका एग्ज़ाम हो और चाहे आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, बच्चे थोड़े कटने लगे थे इससे। अब इसी वजह से आपका ये जो डाटा था वो पिछले सालों से कंपेरेटिवली जो आपका है वो कम था।
और जो कैंडिडेट्स आपके अपीयर हुए थे एग्जाम में CHSL 2018 में वो आपके थे 13 लाख प्लस। ये डाटा मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी कट ऑफ में बहुत ही बड़ा मेन रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्जाम में वो थे आपके 13 लाख। अगर बात की जाए SSC CHSL 2019 की तो यहाँ पे फॉर्म भरा था लोगों ने, कितने लोगों ने, 41 लाख प्लस स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था और कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे, 14 लाख प्लस, यानी कि 14 लाख प्लस स्टूडेंट अपीयर हुए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि भले नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था उनका वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, उनका वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मेन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो अपीयर है, मतलब कितने बच्चे अपीयर हुए थे। तो अपीयर यहाँ पे भी 13 लाख हुए थे और यहाँ पे भी 14 लाख, यानी कि इसका मामला लगभग इक्वल है। मतलब कुछ आपका इसका मतलब 2019 में कुछ स्टूडेंट ज़्यादा अपीयर हुए थे क्योंकि इतने ज़्यादा फॉर्म भरे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मोटा मोटी देखा जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे एग्जाम में वो लगभग आपके हम इक्वल ले सकते हैं। 13 लाख यहाँ थे और 14 लाख यहाँ पे हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन आपका आया है। अब अगर आप लगातार एग्जाम दे रहे हैं तो इतनी बात तो आपको पता होगी कि कैंडिडेट्स भले ही कितने भी एग्जाम में अपीयर हो जाएं, लेकिन मोटा मोटी जो कंपटीशन होता है वो 1 लाख बच्चों में ही होता है। मोटा मोटी जो कंपटीशन होता है वो 1 लाख में होता है, बाकी सब आपके मतलब कई तरीके के स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, उससे फ़र्क इतना नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये डाटा दिखाना आपको बहुत ज़रूरी था। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम का लेवल कैसा आया था और वो प्रीवियस ईयर से कितना ज़्यादा वेरी करता है, जहाँ तक कि जो डाटा मुझे मिल पाया है। अब हम बात कर लेते हैं लेवल ऑफ एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम का लेवल आपका कैसा था। तो SSC CHSL 2018 की अगर बात की जाए तो ये जो पूरा आपका एग्ज़ाम था, ओवरऑल हम डिस्कशन कर रहे हैं, पूरा जो आपका एग्ज़ाम था वो मॉडरेट लेवल का था, यानी कि मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था। और कहीं ना कहीं SSC CHSL 2017 से पेपर में थोड़ा सा सुधार हुआ था और यही रीज़न है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 2018 की कम गई थी। यूआर क्या सभी कैटेगरी की आपकी कट ऑफ कम गई थी 2017 के कंपेयर में। अब हम बात कर लेते हैं SSC CHSL 2019 की। तो इसके अगर लेवल की बात की जाए तो इसका जो लेवल आया था वो इजी टू मॉडरेट आया था, मतलब कुछ शिफ्ट आपके इजी भी आए हैं और कुछ आपके इजी टू मॉडरेट आए हैं और कुछ शिफ्ट आपके मॉडरेट आए हैं। लेकिन ये जो डाटा यहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, जो उन्होंने अपनी शिफ्ट में मार्क्स लेके आए हैं, उसके आधार पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अब एक्चुअल में डाटा तो तभी पता चलेगा जब नॉर्मलाइज होने के बाद आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये जैसे मान लेते हैं कि कोई पेपर आपने अटेम्प्ट किया तो हो सकता है वो आपकी नज़र में इजी हो लेकिन किसी की नज़र में वो मॉडरेट हो या किसी के लिए वो मॉडरेट हो, तो वो वेरी कर सकता है। अब कुछ शिफ्ट का हमारे पास डाटा भी उपलब्ध है तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि शिफ्ट बाय शिफ्ट किस तरीके से इसमें वेरिएशन आया। अब ये डाटा मेरे पास मैंने अपने चैनल पे भी पोल करा है और इसके अलावा अदर सोर्सेज से भी ये डाटा पता किया है, वहाँ से मैं ये डाटा आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ शिफ्ट का डाटा मेरे पास है, बाकी मोटा मोटी आपको एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ से। जैसे 18 मार्च की अगर बात की जाए तो 18 मार्च की जो शिफ्ट थी, पूरी तीनों शिफ्ट की बात कर रहे हैं हम, इजी टू मॉडरेट रही थी। उसके बाद 19 मार्च की अगर बात की जाए तो इजी टू मॉडरेट, 12 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो मॉडरेट, 13 अक्टूबर की बात की जाए तो मॉडरेट रही थी, 14 अक्टूबर की बात की जाए तो मॉडरेट और 15 अक्टूबर की बात की जाए तो मॉडरेट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ओवरऑल जो आपकी जो पूरा एग्ज़ाम था 2019 का वो इजी टू मॉडरेट गया है, लेकिन फाइनली इसे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आने के बाद ही डिसाइड आप कर पाएंगे कि किस तरीके से शिफ्ट का वेरिएशन था और उसी हिसाब से आपके नंबर भी इंक्रीज होंगे। लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ हम प्रेडिक्ट करेंगे वो कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के हिसाब से नहीं प्रेडिक्ट करेंगे, हम जो कट ऑफ बताएंगे वो फाइनल कट ऑफ बताएंगे। आपकी जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रह सकती है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, पहले बात करेंगे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की कि आपकी प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है वो कितनी रही, क्योंकि उसे जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की, क्योंकि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे कंपैरिजन अगर 2018 से किया है वो भी जानबूझ के किया है, क्योंकि परिस्थितियाँ आपकी, अगर आपको किसी भी आगे वाली परिस्थिति के बारे में देखना है तो कहीं ना कहीं
उससे एक स्टेप पीछे को आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे स्थितियाँ कैसी थी और किस तरीके के सारे सरकमस्टांसेस थे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कंपैरिजन भी 2018 से किया और कंपैरेटिवली हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे कंपेयर करके देखा। तो अगर हम बात करें एसएससी सीएचएसएल 2018 की, तो यहाँ पे जो कट ऑफ थी आपकी यूआर की वो 135.60 गई थी। ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 133.74 गई थी। एससी की कट ऑफ जो गई थी वो आपकी 110.09 गई थी। एसटी की कट ऑफ 99.09 गई थी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी 127.25 गई थी। तो ये जो आपकी कट ऑफ थी वो 2017 की कंपेयर में कम गई थी। अब कम जाने का रीज़न ये था कि 2017 के एग्ज़ाम में कई चीज़ें थी, वहाँ पे आपका कई जगह पे कुछ गड़बड़ियाँ भी थी और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम उतना फेयर नहीं हुआ था। इस पे क्वेश्चन उठते रहे थे लगातार। एग्ज़ाम के दौरान भी सीबीआई इंक्वायरी भी की मांग हो रही थी, लेकिन प्रोटेस्ट भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट दिया गया। लेकिन 2018 का एग्ज़ाम फेयर हुआ था, पेपर भी अच्छा आया था और उसी का रीज़न है कि आपकी कट ऑफ थोड़ा डिक्रीज हुई। बाकी अल्टीमेटली आपकी हर एग्ज़ाम में आपकी कट ऑफ हर साल जो है वो इंक्रीज ही होती है। तो इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि ऐसा नहीं कि कट ऑफ हर साल आपकी बढ़ेगी। वो डिपेंड करता है सारी सिचुएशन पे। कट ऑफ आपकी डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। तो यहाँ से आपको 2018 की कट ऑफ समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है एसएससी सीएचएसएल 2019 के लिए, ताकि वो स्टूडेंट जो इसके आसपास हैं वो अपने आप को फ्री होकर के डिस्क्रिप्टिव के लिए उन्हें लग जाना चाहिए। हम बात कर लेते हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 की टीयर फर्स्ट की आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। यहाँ पे मोटा मोटी एक मैं आपको आइडिया दे दूंगा। अगर आपके इससे प्लस मार्क्स हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने टीयर 2 की प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। टीयर 2 भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो बच्चे मान लेते हैं जिनके पास थोड़ा सा मतलब उनके उतने नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं आ पाए, तो ऐसा नहीं कि उनके पास चांस अभी नहीं है। अभी आप टीयर 2 में बहुत अच्छी प्रिपरेशन करिए, आप उनको मात दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वो टीयर फर्स्ट और टीयर 2 दोनों के मार्क्स को जोड़ने के बाद बनेगा। तो अगर हम बात करें कि टीयर फर्स्ट की आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से, यहाँ पे जो कट ऑफ हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि हमने हवा में ये कट ऑफ बताई है। यहाँ पे हमने सारे पहलुओं को देखा है, सारी चीज़ों को बाकायदा हमने कंपेयर किया है। उसके बाद हम इस रिजल्ट पे पहुँचे हैं कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 133 से 137 के बीच में हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी की, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 130 से 134 के बीच में हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ हैं। अगर हम बात करें एससी की, तो अगर आपके मार्क्स 108 से 112 के बीच में हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं। अगर हम बात करें एसटी की, तो अगर आपके मार्क्स 98 से 102 के बीच में है तो आप कहीं ना कहीं सेफ हैं। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो अगर आपके मार्क्स 125 से 129 के बीच में है तो आप कहीं ना कहीं सेफ हैं। यहाँ पे जो हमने मार्क्स बताए वो हमने ओवरऑल एक आपको आइडिया दिया है। अब यहाँ से प्लस या माइनस हो सकता है 1-2 नंबर, बाकी इससे ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं होगा। जो लोग बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि आपका ओवरऑल देने वाले स्टूडेंट तो वही है, कंपटीशन आपका वही है। अब जो ईयर बाय ईयर आपका जो कंपटीशन बढ़ता है वो इतना ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं बढ़ता है। जो अच्छे स्टूडेंट हर साल तैयार होते हैं वो इतने नहीं तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी परिस्थितियों को देखने के बाद ये कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। तो 1-2 नंबर आपका प्लस माइनस हो सकता है। तो अगर आपके मार्क्स मोटा मोटी इससे ऊपर हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं। आपको टीयर 2 की प्रिपरेशन के लिए लग जाना चाहिए। और इस चैनल पे आपको टीयर 2 की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रिपरेशन कराई जाएगी। सारा कंटेंट आपको मिलेगा, सारा गाइडेंस मिलेगा और इतना आप यकीन मानिए कि आपको 70 प्लस नंबर दिलाने की मैं गारंटी लेता हूं कि आप अगर मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपके इतने मार्क्स आएंगे। और इतना आप यकीन मानिए कि यूएफएम जो है उसकी कोई टेंशन नहीं रही, क्योंकि इस तरीके से मैं आपको कंटेंट देने वाला हूं कि यूएफएम का खतरा आपको लगेगा ही नहीं। यूएफएम का जो दिमाग से कन्फ्यूज़न है वही दूर हो जाए, क्योंकि यूएफएम को मैं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि आज जो कट ऑफ हमने प्रेडिक्ट किया
वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने सारे सरकमस्टांसेस को देख लिया है, तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।